नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करेगा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। साल 2025 का सूरज तुलू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी आवाम को नए साल की मुबारकबाद। मुल्क भर में नए साल की आमद का मनाया गया जश्न, आतिशबाजी के साथ हुआ इस्तकबाल। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर नए साल का किया गया इस्तकबाल, कई जगह पर काटे गए केक। मंशियात नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, औलाद की सही तरबियत की जरूरत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का तक़सीम इस्नाद की तकरीब से खिताब। नए साल की आमद के जश्न के मौके पर हैदराबाद के कई मुकामात पर नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों केसेस दर्ज। गजा पट्टी पर ताजा हमले, मुतादिद शहीद। बारिश और सर्दी से मासूम बच्चों की अमवात में इजाफा। यमन से एक बार फिर इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले, अमेरिका और बरतानिया ने यमन के इलाकों पर की बमबारी। और दुनिया भर में नए साल की आमद का गर्मजोशी के साथ हुआ इस्तकबाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, साल 2025 का सूरज तुलू हो गया है। नई उम्मीदें, नई उमंगी, नई तवक्कुआत हैं, लेकिन अवाम के दिलों में कुछ खदशात भी पाए जाते हैं। आज सुबह मुल्क के कोने कोने से खबर मिल रही है कि यहां पर नए साल का सूरज तुलू हो गया है। लोग सुबह में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखे गए, लेकिन यहां पर उम्मीदें हैं कि लोग नए साल की तवक्को करते हैं कि नया साल अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ कुछ खदशात भी हैं कि नए साल में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। क्या बच्चों को मुलाजमतें मिलेंगी, क्या महंगाई कम होगी, बच्चों का तालीमी साल कैसा रहेगा, ये तमाम बातें हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग आज सुबह उठकर जब नींद से बेदार हुए, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नजर आए हैं। तो ये मनाजिर हैं आज सुबह के सूरज के तुल होने का, जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से यह मनाजिर भेजे गए हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़रा, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मरकजी वज़रा के अलावा दूसरे कई कायदीन ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर अवाम के लिए प्याम तहरीर किया है। अवाम के लिए नए मौक़ों की, कामयाबी की और मुस्तकिल खुशियों के लिए उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साथ ही साथ अवाम की बेहतर सेहत के लिए भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यहां पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी खबर मिल रही है कि नए साल की तकारीब का जश्न मनाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें मिल रही हैं कि नए साल की यहाँ पर खुशियों का जश्न मनाया गया। खासतौर पर कई ऐसे इलाके थे जिसमें देखा गया कि लोग यहाँ पर जश्न मनाते हुए देखे गए हैं। हैदराबाद के अलावा दूसरे मुकामात से भी खबर मिल रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नए साल की आमद का जश्न मनाया गया। लोग आतिशबाजी करते हुए और रात में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखे गए हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बेंगलुरु, हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों जिसमें भोपाल, लखनऊ शामिल हैं, वहाँ पर भी नए साल की आमद का जश्न मनाया गया। आसाम के अलावा दूसरी शुमाल मशरक़ी रियासतों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दूसरे इलाकों, छत्तीसगढ़ के साथ केरला, तमिलनाडु और गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार से भी नए साल के जश्न की इतला मिली है। लोग यहाँ पर 12 बजे के बाद भी सड़कों पर गश्त करते हुए देखे गए। ये जम्मू कश्मीर के गंदरबाल का मंजर है, जहां पर बर्फबारी भी हो रही थी। दूसरी तरफ यहां पर नए साल की आमद के मौके पर आतिशबाजी भी देखी गई। हैदराबाद की मरकजी हैसियत वाले चार मीनार के पास भी नए साल की आमद का जश्न मनाया गया। जैसे ही घड़ी ने चार मीनार की 12 बजाए, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखे गए और चार मीनार के दामन में बड़े पैमाने पर लोगों ने जमा होकर केक काटा और नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में आतिशबाजी हुई और यहाँ पर रात भर एक तरह की रौनक देखी गई। रात के देर गए तक भी चार मीनार के पास लोग यहाँ पर जमा थे और नए साल की आमद का जश्न मनाते देखे गए। दूसरी तरफ हैदराबाद के टैंकबंड के पास भी अवाम की बड़ी तादाद जमा थी, जो नए साल की जश्न मनाने के लिए जमा हुई थी। सेक्रेटेरिएट के आसपास का इलाका और उसके साथ साथ टैंकबंड जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जाम देखी गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहां पर वसीतर इंतजाम किए गए थे। न सिर्फ चार मीनार बल्कि शहर के कई इलाकों में यहां पर ट्रैफिक के इंतजाम किए गए थे। हमारे फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खां की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है कि यहां पुलिस की तरफ से वसीतर इंतजाम थे और जैसे ही 12 बजे और 12 बजे के बाद भी सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखी गई। कई फ्लाईओवर्स पर भी यहां पर लोग खड़े होकर यहां नए साल की आमद का जश्न मनाते हुए देखे गए। ये सेक्रेटेरिएट के सामने का इलाका और ये रास्ता जाता है यहां पर एनटीआर पार्क और दूसरी तरफ टैंकबंड का रास्ता। इस पूरे इलाके में रात भर रौनक देखी गई। हालांकि पुलिस की तरफ से वहां पर भारी इंतजामात देखे गए हैं।
पुलिस के आला अहदेदार भी यहां पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में जोन के डीसीपीज, एसीपीज और सर्कल इंस्पेक्टर्स की तरफ से यहां पर इंतजामात को खतयत दी गई थी। आवाम की बड़ी तादाद यहां पर टैंक बंड और उसके आसपास के इलाकों नेकलेस रोड के पास भी नए साल की आमद का जश्न मनाते हुए देखी गई। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। नए साल की आमद के जश्न के मौके पर इस तरह से पुलिस और एक्साइज टीमों की तरफ से जगह जगह पर यहां पर रुकावटें खड़ी की गई थी और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ यहां क्रैकडाउन किया गया। बताया जाता है कि दर्जनों केसेस गुज़िश्ता रात के दौरान बुक किए गए हैं और कई लोगों के ऊपर यहां पर उनकी गाड़ियों को भी तहवील में लिए जाने की इत्तला है। अभी इसके आदाद व शुमार सामने नहीं आए हैं। न सिर्फ टैंक बंड, हुसैन सागर, बल्कि दूसरे इलाकों में भी जगह जगह फ्लाईओवर्स के पास भी पुलिस को तैनात देखा गया। अहम शाहराहों के पास पुलिस चौकस थी और यहां पर ब्रीथ एनालाइजर के जरिए लोगों की जांच की गई। अल्कोहल की मिकदार कितनी है इसकी भी जांच की गई। और जैसे कि यह बताया जाता है कि बार एंड पब रेस्टोरेंट के आसपास के इलाके में भी पुलिस की तरफ से चौकसी अख्तियार की गई थी और रात देर गए तक यहां के और पुलिस ने पहले ही कहा था कि सुबह 5 बजे तक यहां पुलिस की टीमें चौकस रहेंगी और सुबह 5 बजे तक पुलिस पूरी तरह से चौकस थी और कहीं से भी किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से मौसर इंतजाम किए गए थे। इसके लिए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद और उनकी टीम मुबारकबादी के मुस्ताक हैं। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रच्चाकुंडा और सवाराबाद की कमिश्नर पुलिस के हुदूद में भी यहां पर भी पुलिस की तरफ से वसीतर इंतजाम किए गए थे। रच्चाकुंडा और सवाराबाद खासतौर पर माधवपुर, मणिकुंडा और दूसरे इलाकों के अंदर भी हाईटेक सिटी यहां पर भी पुलिस की तरफ से जगह जगह पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के टेस्ट किए गए और जैसा देखा गया है कि पुलिस की अच्छी चौकसी और अच्छे इक़दाम की वजह से इस बार हादसों की इत्तला नहीं मिली है। हैदराबाद के सौजोन के इलाके में डीसीपी स्नेहा मेहरा भी फील्ड पर देखी गई हैं। चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस को चौकस देखा गया। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए डीसीपी स्नेहा मेहरा ने पहले तो अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और उनका यह भी कहना था कि अवाम को खुशहाल तौर पर और पुरअमन सुकून के साथ नए साल का जश्न मनाना चाहिए। नमस्कार। आज यहाँ साउथ जोन में अब बात करते हैं मुल्क के मौसम की। शुमाली हिंद की रियासतों में मुसलसल कड़ाके की सर्दी है। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की डल झील अभी भी मुंजमद देखी जा रही है। डल झील की सतह पर बर्फ जमी हुई देखी गई। यहाँ पर जो कश्तियाँ चलती हैं उन कश्तियों के चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि झील एक तरह से उसकी सतह, ऊपरी सतह बर्फ जम चुकी है और इसकी वजह से कश्तियों को यहाँ चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कश्मीर वादी के दूसरे कई ऐसे इलाके हैं, गुलमर्ग, अनंतनाग और उसके साथ साथ और पूंछ के इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद यहां पर इस वक्त बर्फबारी का लुत्फ ले रही है। तो दूसरी तरफ यहां पर झील के अंदर भी बर्फ के मुंजमद होने से, यानी कि झील के मुंजमद हो जाने से यहां के लोगों को जो कि कश्तियां चलाते हैं मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी तरह जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर मिल रही है कि डोडा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी को यहाँ पर हुए इस तरह से इत्तला है कि कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और यहाँ के जो सड़कों पर बर्फ जमा उसको हटाने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। न सिर्फ डोडा बल्कि दूसरे इलाकों से भी आज सुबह से इत्तलात मिल रही है कि बर्फबारी हुई है ताज़ा। कई इलाकों में बर्फ़ यहाँ पर मकानात पर जमी हुई देखी गई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई इमारतों में वादियों ने बर्फ़ की चादर को लिपेट लिया हो। 31 दिसंबर नए साल की तहजीब हमारी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी सीरत और उनकी सुन्नत है। इन ख़यालात का इज़हार सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। तक़सीम इसनाद की एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को ड्रग्स की लानत से दूर रहने की तलक़ीन की। सरपरस्तों से अपील की कि अपने बच्चों को सही तरबियत दें। अच्छा इक़दाम है कि 31 दिसंबर की रात को यहाँ पर इस तरह का एक बेमिसाल मुबारक एक फंक्शन किया जा रहा है और मकसद इसमें एक ये भी है कि नौजवानों की बेहरा रवि से उनको रोका जाए। जो आज की रात नौजवान नहीं मालूम क्या समझते इस बात को, वो निकल जाते हैं और नए नए तमाशे करते हैं। याद रखिए ये जो तहजीब जो 31 दिसंबर की है, इसमें सिवाय शराब के, सिवाय जिना के, सिवाय बेहयाई के कुछ हासिल नहीं होता इसमें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि शराब के ताल्लुक से आका ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। हमको क्या बताया गया हमारे दीन में कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। मैं नौजवानों से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि हम आमिना के लाल के लाए हुए पैगाम को मानने वाले हैं, मगरिब की तहजीब को मानने वाले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, हम उनकी लाई हुई तहजीब और पैगाम को मानने वाले हैं। याद रखो, हम इन लोगों की ये तहजीब है नहीं मौजूदा ठीक है, कोई मनाता है, हमको एतराज नहीं है, मगर उसमें जो बेहयाई होती है, उसमें जो गंदगी होती है, उससे तो हमको बचाना पड़ेगा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारे मुल्क में। अफगानिस्तान में ड्रग्स बंद हो गए जब से तालिबान आया, तो म्यांमार से ड्रग्स बन रहे हैं। मणिपुर में उसकी काश्त होती है, फिर दोबारा म्यांमार जाकर पूरे भारत में और फिर सारी दुनिया को जाता है। तो ये ड्रग्स हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। कैसे रोकेंगे हम उन लोगों को? एक दीमक की तरह इस मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर रही है ड्रग्स। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी मजहब की तरफ लौटें। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त को समेटने नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब आप अंदाजा लगाइए थोड़ी देर के लिए कि मैं पिछले साल यहां पर आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 12 महीने पहले आया था या 1-2 महीने पहले आया था, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हालिया बात है। क़यामत की निशानियों में से यह है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब जब आने वाला नया 21वीं का साल है, हमको अपने तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को सही करना है। हमको ये कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को किस तरह से उनकी तरबियत दें, किस तरह से उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें, किस तरह से हमारे नौजवानों को उन लोगों से बचा कर रखें जो वो अपने मकासद के लिए, अपनी जाती मकसद के लिए, चाहे सियासी क्यों ना हो, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इल्म हासिल करने का पैगाम इस्लाम दे रहा है।
अब बढ़ते हैं बैल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा पट्टी की। गाज़ा पट्टी पर यहूदी फ़ौज की बर्बरियत जुल्म जारी है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फ़ौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए मासूम शहरियों पर बमबारी की है। बताया जाता है कि जबालिया के इलाके में हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बैतुल्लाहिया के इलाके में भी यहूदी फ़ौज ने हमले किए, जहाँ पर 7 फ़लस्तीनी बच्चों की मौत हुई है। गज़ा के दूसरे इलाकों से खबर मिल रही है कि यहूदी फ़ौज की मुसलसल बमबारी में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दर्जनों जख्मी बताए गए हैं। एक तरफ यहूदी फौज बम बरसा रही है, मिसाइल बरसा रही है, और दूसरी तरफ खराब मौसम ने फलस्तीनियों की जिंदगी को और भी तंग कर दिया है। बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान शदीद बर्फबारी और सर्दी की वजह से शेल्टर होम्स में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। और ये भी इत्तलात मिल रही है कि जो इमदादी सामान जो आना चाहिए था पनागजी कैंप को, वो रोक दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर लोगों की हालात और अबतर हैं। उनके टेंट्स गीले हो चुके हैं, कई टेंट्स उखड़ गए हैं, और यहाँ पर बच्चों को पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। ताज़ा इत्तलात है कि अब तक 7 मासूम बच्चे, जिनमें नौमौलूद बच्चे शामिल थे, सर्दी की वजह से ठिठर कर फौत हो गए हैं, जबकि दूसरे बच्चे भी सर्दी की वजह से यहाँ पर अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो ये वो मनाजिर है, कई ऐसे इलाके हैं कैंप्स के जहाँ पर पानी जमा है, और यहाँ पर लोगों को अपने कैंप में जमा पानी को भी निकालना पड़ रहा है। तो ये वो हालात हैं, एक तरफ जंग का माहौल, बम मिसाइल, तो दूसरी तरफ यहाँ पर इस कुदरती आफत से लोग परेशान हैं। गाज़ा पट्टी के बाद मगरबी किनारे के हालात का भी आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यहूदी फ़ौज ने क्रैकडाउन किया है। खलखलिया, हेब्रोन, नेबलस से खबर मिल रही है कि यहूदी फ़ौज ने बदतरीन क्रैकडाउन किया है। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिल रही है। बताया गया है कि मगरबी किनारे में यहूदी फ़ौज ने आईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है। कई इलाकों के अंदर क्रैकडाउन की इत्तला है। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी यहूदी फ़ौज का क्रैकडाउन जारी था। अमेरिका और बरतानिया की फ़िज़ाई जंगी तैयारों की तरफ से यमन के हुदैदा और दूसरे इलाकों पर बमबारी की इत्तला है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमन के हुदैदा और दूसरे इलाकों के कुछ मनाजिर सामने आए, जिसमें देखा गया है कि अमेरिकी और बरतानिया की फ़िज़ाइया की तरफ से इन इलाकों पर बमबारी की गई है। हलाकतों को लेकर अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। udah. Naik. Allah Allah. Ayo sambil dulu. أمانة اثنين أجل شفت أمانة. दूसरी तरफ यमन की तरफ से भी बाज़ इलाकों के ऊपर यहाँ इस तरह की इत्तलात है कि इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं। इन रॉकेट के हमलों के अंदर यहाँ तक इत्तलात है कि तल अवीव के अलावा दूसरे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। लेकिन जारी नुकसानात को लेकर इसराइल ने कोई तस्दीक नहीं की है। लेकिन इसराइल की तरफ से यह बताया गया है कि उसने यमन की तरफ से दागे गए जो रॉकेट थे, जो मिसाइल थे, उन्हें नाकाम बनाया है। गाज़ा पट्टी पर यहूदी फ़ौज के हमलों में कुछ बच्चों के ज़ख्मी होने की जो इत्तलात आई थी, ऐसे एक बच्चे नहीं दर्जनों बच्चे थे। यानी कि अगर बात करें हलाकतों की तो 45,500 अब तक यहाँ पर जाँ बाक हुए हैं गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। लेकिन बाज़ ऐसे बच्चे थे जिनके इलाज की ज़रूरत थी। आलमी इदारे सेहत WHO के ताउन से मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से उन बच्चों को अब यहाँ पर खुसूसी परवाज़ के ज़रिए अबू ज़हबी ले जाया गया है और वहाँ पर उन बच्चों का इलाज किया जाएगा। तकरीबन 45 ऐसे बच्चे बताए गए हैं जिनका अबू धाबी के अंदर इलाज होगा।
इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने गाज़ा में सेहत के शोबे को तबाह कर दिया है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का अहाता किया गया और यह बताया गया है कि अक्टूबर 2023 से जारी इसराइल से हमलों से फ़लस्तीनियों को तिब्बी सहूलतें हासिल करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। वाज़ेह है कि हाल ही में कमाल अदवान हॉस्पिटल को तबाह कर दिया गया और उसके डायरेक्टर अबू सफिया को भी गिरफ्तार करते हुए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। तो गाज़ा के कई हॉस्पिटल हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया। बच्चे यहां पर सर्दी की शिद्दत से मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, लेकिन बेहतर इलाज की कोई सहूलत नहीं है। ये तबाही का मंजर गाज़ा का है। कई हॉस्पिटल यहां पर तबाह कर दिए गए और कई ऐसे अमले हैं हॉस्पिटल का जिन्हें यहां पर यरगमाल बनाते हुए दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। तो ये गाज़ा पट्टी का मंजर है जहां पर दर्जनों हॉस्पिटल को तबाह कर दिया गया है। बुल्गारिया के दरअसल सोफिया के एक इलाके में ट्रेन स्टेशन की बोगी में लगी आग की वजह से 4 लोगों के मौत होने की इत्तला मिली है और कई लोगों के झुलसने की भी इत्तलात है। हलाकतों की तादाद में हुक्काम ने इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। दुनिया भर में नए साल की आमद का जबरदस्त जश्न मनाया गया है। कई इलाकों के अंदर आतिशबाजी की गई है। बर्र सगीर से लेकर यूरोपीय ममालिक में भी नए साल का जश्न मनाया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात के दुबई, अबूधाबी के अलावा हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में नए साल की आमद का जबरदस्त जश्न मनाया गया। चीन से भी खबर मिल रही है कि चीन में भी जिस तरह से बताया गया कि नए साल की आमद का जबरदस्त जश्न मनाया गया। उसके अलावा बुर्जुल अरब, बुर्ज खलीफा और जिस तरह से देखा गया अबूधाबी की भी कई इमारतों पर यहाँ पर आतिशबाजी हुई है। आसपास के इलाकों में शानदार जश्न हुआ है। हांगकांग, सिंगापुर से भी इत्तलात मिल रही हैं। सबसे पहले नए साल का जश्न न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मनाया गया। ऑकलैंड में जबरदस्त आतिशबाजी हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपरा हाउस और उसके दूसरे इलाकों में भी नए साल की आमद का जबरदस्त जश्न मनाया गया। अमेरिका में अब से कुछ देर बाद न्यूयॉर्क में नए साल की आमद का जश्न मनाया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2025 का सूरज तुलू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडर्स ने दी अवाम को नए साल की मुबारकबाद। मुल्क भर में नए साल की आमद का मनाया गया जश्न, आतिशबाजी के साथ हुआ इस्तकबाल। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर नए साल की आमद का मनाया गया जश्न। केक काटकर अवाम ने दी एक दूसरे को मुबारकबाद। मंशियात नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, औलाद की सही तरबियत की जरूरत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का तकसीम इस्नात की तकरीब से खिताब। नए साल की आमद के जश्न के मौके पर हैदराबाद और दूसरे इलाकों में कई मुकामात पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों केसेस दर्ज। गाजा पट्टी पर यहूदी फौज के ताज़ा हमले, मुतअद्दिद शहीद। बारिश और सर्दी से मासूम बच्चों की अमवात में इजाफा।
यमन से एक बार फिर इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले, अमेरिका और बरतानिया ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर की बमबारी। और दुनिया भर में नए साल की आमद का गर्मजोशी के साथ आतिशबाजी के साथ किया गया इस्तकबाल। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।